दो विषय हैं इसमें आज बातचीत करने के लिए। देखिए, आप सबकी जानकारी में एक मामला आया होगा। वैसे तो ये पहली बार नहीं है, पर एक राजनीतिक सामाजिक संगठन होने के नाते जब जब उच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के ऊपर टिप्पणी करता है, आवश्यक हो जाता है कि एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है, माननीय न्यायालय के आदेशों के, उनके ऑब्जर्वेशंस की पृष्ठभूमि में ये कहना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आपके बीच आते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंट ऑब्जर्वेशंस के बारे में, जिस पे अभी एक अखबार ने बहुत डिटेल में स्टोरी की है, बहुत डिटेल में। और जो ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट से निकल कर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई भी एजेंसी, कोई भी संवैधानिक संस्था तनिक भी संवेदनशील होगी, उसे यदि इस बात से फर्क पड़ता होगा कि उच्च न्यायालय हमारे बारे में क्या सोचता है, तो अब तक सक्रिय होकर अपने ऊपर लगे दागों को धोने के प्रयास शुरू कर चुकी होती। हाईकोर्ट में एक लॉ स्टूडेंट ने दिल्ली के अंदर कूड़े कचरे की स्थिति को लेकर एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बीजेपी शासित एमसीडी को और बीजेपी के ही अधीन डीडीए को बुरी तरह से लताड़ा है। और इतने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इतने स्ट्रांग, कि यदि दिल्ली की सरकार के खिलाफ इतने कड़े ऑब्जर्वेशंस आते तो अब तक झटका और सरकार गिरना और पता नहीं क्या क्या हो गया होता। कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इसको देखकर डर नहीं लगता आप लोगों को? आपकी रूह नहीं कांपती? ये मौत से भी बदतर स्थिति है, मौत से भी बुरे हालात हैं। और कोर्ट ने सिविक बॉडीज को कहा कि, उसका मैं अंश पढ़ देता हूं कि गार्बेज इज लाइंग अलोंग रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, मार्केट्स and nothing is being done as the agency is not scared of even the high court. मौत तो छोड़िए, इस राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय है, इस बात का भी इन सिविक एजेंसीज को जरा भी भय नहीं है, जरा भी डर नहीं है। और सीधे सीधे एक प्रकार की व्यवस्थागत अराजकता की संज्ञा दी उच्च न्यायालय ने इसको। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की का नाम दिया इसे, इस कुव्यवस्था को, इस दुर्व्यवस्था को। जो हालत है दिल्ली की, इसे पैथेटिक कहते हुए कोर्ट ने कहा कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है, इससे पहले कि लोग आए और वायलेंट हो जाएं, पीटना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, ये सब कचरा हटाओ, ठीक करो इसको। बहुत बुरी स्थिति है। और अपनी हताशा को, अपने निराशा को व्यक्त करते हुए कोर्ट ने यहां तक कहा कि वी विल डायरेक्ट द पब्लिक to throw garbage in MCD offices and the houses of all MCD officials. This will happen if there is anarchy. That time will also come. If there is a revolution, anarchy, all of you and us will be beaten up by the public. इतना कड़ा रुख अख्तियार किया कोर्ट ने कि ये तक कहना पड़ गया कि सुधर जाओ, वरना हम सब पीटे जाएंगे दिल्ली की जनता द्वारा। कोर्ट ने अपनी नाखुशी दिखाते हुए सिविक बॉडी से पूछा कि यह बताइए कि आप लोग इसी शहर में रहते हैं या मार्स से, मंगल ग्रह से आए हुए हैं आप लोग?
जो आपको ये कचरा, कूड़ा, गंदगी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता? आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं क्या? क्या आपके परिवार नहीं रहते यहां पे? आपकी बीवियां, आपके बच्चे, आपके माता पिता बूढ़े, वो यहां सांस नहीं लेते? वो यहां पे गुजर बसर नहीं करते क्या? और यदि ऐसा है तो कैसा दिल है तुम्हारा कि तुम फिर भी इसको ठीक किए बगैर, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर इस एजेंसी को चला पा रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन सबके बावजूद एमसीडी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। और माननीय न्यायालय ने जब पूछा कितना कचरा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कितने लोगों को लिटरिंग, जो एक अपराध है, जो एक क्राइम है अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी, ये धारा 268 के तहत कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? एमसीडी ने, आपको हंसी आएगी, आपको दया आएगी, एमसीडी ने कहा 2 लोगों के खिलाफ। तो कोर्ट ने कहा इसका मतलब दिल्ली में जो भी कचरा फैला हुआ है, तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ उन 2 लोगों की जिम्मेदारी है? उन्हीं 2 लोगों ने ये गंदगी फैलाई है? तो बहाने हजार हैं। सीसीटीवी लगे हैं, सारे बंद हैं क्या? कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा क्या? किसी सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं है क्या जिसमें कोई कचरा फेंकता हुआ दिखे? आज ये कह रहे हो, कल बहाना लेके आओगे कि जी 500,000 के नोट बंद हो गए इसलिए हम नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने बहुत कड़े ऑब्जर्वेशन दिए, बहुत बुरी तरह से बीजेपी शासित एमसीडी के गवर्नेंस के फेलियर को एक्सपोज किया। और यह पहली बार नहीं हुआ, पहली बार इतने कड़े ऑब्जर्वेशंस आए हैं जरूर, पर कई मौकों पर कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के ढकोसले को निस्तनाबूद किया है। बीजेपी शासित एमसीडी को बताया है कि forget about your governance claims when you cannot run a small capital city. अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी से, जो जगह जगह पर जाकर अपने गुड गवर्नेंस का ढिढोरा पीटती है और जिसका एक ज्वलंत उदाहरण नोटबंदी जैसे काले कानून के रूप में पूरा देश देख रहा है, इतना ज्वलंत कि हम सब जल रहे हैं उस कानून से, हम सब उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। ऐसी बीजेपी से, बीजेपी के नेतृत्व से हम 4 छोटे छोटे सवाल पूछना चाहते हैं। कि पहला सवाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा बार बार लताड़े जाने के बावजूद एमसीडी दिल्ली को प्रदूषित और गंदा क्यों रखना चाहती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी बहुत सारी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, होंगी, आप निभाते होंगे, पर साफ सफाई आपकी एमसीडी की वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में से है। इसके बावजूद आप दिल्ली को कचरा मुक्त क्यों नहीं करते? क्यों गंदा और प्रदूषित रखना चाहते हैं? ये दिल्ली की जनता की ओर से हम एमसीडी से, बीजेपी से पूछना चाहते हैं। दूसरा, एमसीडी के कई सारे उपनाम हैं। मसलन एमसीडी स्टैंड्स फॉर मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू। MCD also stands for the most corrupt department, सबसे भ्रष्ट विभाग। विश्व की भ्रष्टतम संस्थाओं के अगर सर्वेक्षण हो, एमसीडी निस्संदेह टॉप करेगी उस लिस्ट को। फंक्शनली और फाइनेंशियली कोलैप्स करने के बाद हम समझना चाहते हैं बीजेपी शासित एमसीडी से, और एमसीडी को चलाने वाले जो ब्रेन्स हैं, जो ब्राइट ब्रेन्स हैं बीजेपी के, उनसे जानना चाहते हैं कि तनिक भी उनके अंदर
इतनी डांट खाने के बाद भी शर्म लिहाज बची है, लज्जा बची है। इस शहर के लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं, इस बात का उन्हें उनके अंदर थोड़ा भय है। यहाँ के लोग बीमार हो सकते हैं उनकी लापरवाही की वजह से। इसको लेकर कोई संकोच, कोई अपराध बोध, कोई शर्म उनके मन में है? ये दूसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा सवाल, सीएजी ऑलरेडी कूड़े कचरे के निस्तारण को लेकर एमसीडी को खींच चुकी है कि एमसीडी के पास कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है और पूरी दिल्ली में जितने कचरे का निस्तारण प्रतिदिन होना चाहिए उसका सिर्फ 25% ही येन केन प्रकार हो पा रहा है। ठीक से वो भी नहीं हो रहा, जैसे तैसे हो पा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे बीजेपी के ब्राइट ब्रेन से जो एमसीडी को चला रहे हैं कि एमसीडी को ठीक से रन करने के लिए, कूड़े कचरे का निस्तारण करने के लिए, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए क्या एमसीडी के पास कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान है? कोई रोड मैप है? यदि है तो शहर की जनता के बीच उपस्थित करें, उसे पेश करें, ताकि लोगों का विश्वास बने कि आने वाले समय में कूड़े कचरे फैलाकर, गंदगी फैलाकर उनके स्वास्थ्य से, उनके जान से खिलवाड़ बीजेपी शासित एमसीडी नहीं करेगी। चौथा और आखिरी सवाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहां दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश भर से यहां पे पर्यटक आते हैं। तमाम लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, विधायक, मंत्री, विदेशों के राजनयिक। तो एक तरह से दिल्ली जो है इस देश का दर्पण भी है। हम समझना चाहते हैं कि एक भ्रष्ट एमसीडी की वजह से भारतीय जनता पार्टी देश के इस दर्पण को, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, उसे क्यों गंदला किए हुए है, उस पे क्यों काली पोते हुए हैं। दिल्ली का नाम बदनाम होने की वजह से देश का नाम बदनाम होता है। हम जानना चाहते हैं बीजेपी से और बीजेपी शासित एमसीडी से कि पूरे देश की भद पिटवाने में भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है। ये 4 प्रश्न थे हमारे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट यानी भ्रष्ट एमसीडी से, और ये पहला विषय था जिस पे अपनी बात रखना चाहते थे।